आगे वोकेब है। पहला वर्ड लिखा हुआ है एमलियोरेट। एमलियोरेट का मतलब होता है सुधरना या सुधारना, यानी कि इम्प्रूव करना, जिसे हम अमेंड कह सकते हैं, रिफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव कहेंगे अमेंड। अमेंड का मतलब भी संशोधन करना या रिफॉर्म करना। ठीक है, सुधरना या सुधारना या बेटर करना किसी चीज को। ठीक है, अब आता है एमनेबल का मतलब होता है सुधार हेतु उद्यत, यानी जिसे आसानी से सुधार किया जा सके। रीडीली मैनेज कहेंगे, या जिसे आसानी से हम मैनेज कह सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैनेजेबल भी कह सकते हैं, कंट्रोलेबल भी कह सकते हैं। या एक वर्ड आएगा सबमिसिव। क्या वर्ड आएगा? सबमिसिव। इसका मतलब होता है विनीत है वो, मिक। जो विनीत होगा ना उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे स्वभाव का, सबमिसिव कहेंगे उसे। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। अब ये इसी का मीनिंग है एमलियोरेट का। क्या है? एमलियोरेट। ऐसे इसका मतलब होता है संशोधन करना या सुधारना, यानी कि अमेंड भी कहेंगे, अमेंड हो गया, इंप्रूव कह सकते हैं, रिफॉर्म कह सकते हैं। अब एमिनिटीज का मतलब रमणीयता या सुहावना। कर्टेसिस का मतलब होता है शिष्टता, और एक और इसका मीनिंग होता है कन्वेनियंस। शिष्टता भी कह सकते हैं या कन्वेनियंस भी कह सकते हैं। कन्वेनियंस यानी सुविधाजनक। क्या कहेंगे? सुविधाजनक। ठीक है, सुविधाजनक भी कह सकते हैं हम, या फिर हम इसे कह सकते हैं कर्टेसिस को जेंटिलिटी। क्या कहेंगे? जेंटिलिटी। जेंटिलिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस, शिष्टाचार। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार या मैत्रीपूर्ण, यानी कि एग्रीएबल, लोवेबल या कॉर्डियल कहेंगे, कॉर्डियल। या फिर हम कहेंगे फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली भी कह सकते हैं। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, वापस ये इसी का सिनोनिम है, जिसे हम एमिएबल भी कह सकते हैं, एमिएबल। बस ये हो गया, क्योंकि ये इसी का मीनिंग है, दोनों सिनोनिम है, जैसे ये सिनोनिम है वैसे ये सिनोनिम है दोनों। अब आता है एमिस का मतलब गलती या मिस्टेक, जिसे फॉल्टी कहेंगे, रॉन्ग कहेंगे या इनकरेक्ट कहेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट। या फिर कहेंगे इम्प्रॉपर या इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं कि अनुचित है ना, उचित नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसका मतलब वो उचित नहीं है। एमनेसिया का मतलब याददाश्त कम हो जाना, यानी भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस। क्या कहेंगे? फॉरगेटफुलनेस। या ऑब्लिवियन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्लिवियन, ये भूल जाना। एमनेसिया का जो वन वर्ड है एग्जाम में आता है, एमनेसिया का मतलब याददाश्त कम हो जाना। ये वन वर्ड के तौर पे एग्जाम में काफी बार आता है, और एमनेस्टी का भी एग्जाम में वन वर्ड के तौर पे पूछा जाता है, माफी, आम माफी, पार्डन कहेंगे। या लेट ऑफ, फ्रेजल वर्ब आती है लेट ऑफ, का मतलब होता है क्षमा करना किसी को। ठीक है, क्षमा करना बोले तो एक प्रकार से उसे छूट दी, यानी वो फ्री हुआ, लिबरेट या फ्री कह सकते हैं, या एग्जाम्प्ट कह सकते हैं उसे हम। ठीक है, एमोरल का मतलब होता है अनैतिक, यानी नॉन मॉरल, या कहेंगे वो बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। एमोरफस का मतलब आकृतिहीन, जिसकी कोई शेप नहीं है, शेपलेस कहेंगे, या फॉर्मलेस भी कह सकते हैं। हाँ, शेपलेस या फॉर्मलेस, या अनफॉर्मेड भी कह सकते हैं, फॉर्मलेस भी कह सकते हैं, फॉर्मलेस। अब एम्फीबियन का मतलब होता है जल व थल दोनों में रहने वाला, यानी उसको क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं हिंदी में। तो ये भी वन वर्ड के तौर में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एम्फीबियन। इसका मतलब होता है जल व थल दोनों में रहने वाला, जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, जो जल में भी रहता है और थल में यानी स्थल भूमि पर भी रहता है। ठीक है, उभयचर कहते हैं। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है वन वर्ड, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है एम्पी थिएटर का मतलब गोलाकार रंगमंडल होता है, उसके उसको हम एरेना कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेना। एम्पल का मतलब क्या होता है? प्रचुर, यानी पर्याप्त, बहुत ज्यादा। कॉपियस, कॉपियस का मतलब प्रचुर होता है, कॉपियस कहेंगे, कॉपियस कहेंगे, एबंडेंट कहेंगे और प्लेंटी कहेंगे, या प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लेंटीफुल। ये एम्पलीफाई का मतलब शक्ति बढ़ाना या अधिक जानकारी देना, यानी कि इंटेंसिफाई, बढ़ाने के लिए तो इंटेंसिफाई या इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई, या हम क्या कहेंगे? इंक्रीज। बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज ही कहेंगे, या इनलार्ज कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इंक्रीज करने के लिए? एनलार्ज, एक्सपेंड, एक प्रकार से फैलाना या बढ़ाना, है ना।
इंटेंसिफाई। अब आता है एम्प्यूटेट का मतलब जैसे किसी बॉडी के पार्ट को हटा मतलब कट ऑफ करना, तो उसके लिए वर्ड आता है कट ऑफ, है ना, या प्रून। एमुक का मतलब पागल की भांति, पागल की भांति के लिए हम क्या कहेंगे, फ्रेंचिड कहेंगे या मेडली कहेंगे। मेड जो होता है वो पागल को कहते हैं तो मेडली कहेंगे, या फ्रेंचिडली भी कह सकते हैं, उन्माद या पागलपन जिसे कहेंगे, ठीक है। अब आता है एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज, जो गले में पहना जाता है ना वो ताबीज, जिसे हम यहाँ पे चार्म लिखा हुआ है, तालिस्मैन लिखा हुआ है, या मास्कोट भी कह सकते हैं। मास्कोट का मतलब भी ताबीज होता है। या एक वर्ड आता है फेटिस, फेटिस का मतलब भी ताबीज होता है। अब आता है एमोरस का मतलब जो कामू पर्सन है उसके लिए आसक्त या कामुक कहेंगे, जिसके लिए वर्ड क्या आता है लस्टफुल, लस्टफुल कह सकते हैं, लस्टफुल। या ल्यूड भी कह सकते हैं, लंपट या दुराचारी। लिबर्टीन भी कह सकते हैं, ल्यूड होता है LEWD, ल्यूड का मतलब होता है लंपट। या फिर आता है लिबर्टीन, LIBERTI, यानी लिबर्टीन का मतलब इससे हंसते नहीं के लस्टफुल, ठीक है। या फिर और वर्ड आता है पैसियोनेट, पैसियोनेट भी इसी का मीनिंग हुआ, PASSIONAT, पैसियोनेट, ठीक है, पैसियोनेट। अब आता है एनाक्रोनिज्म, इसका मतलब होता है पुरातनपंथी, जो पुराने हैं उससे रिलेटेड, जिसे हम ऑब्सोलीट कहते हैं, अप्रचलित या पुराना। जिसे आउटडेटेड भी कह सकते हैं, एंटिक कह सकते हैं, और एंटिक्वेटेड भी कह सकते हैं हम। तो ऑब्सोलीट लिखता हूँ यहाँ में, है ना। ऑब्सोलीट का वन वर्ड के तौर पे काफी बार एग्जाम में आता है, पुराना, अप्रचलित। या हम यूं कहेंगे एंटिक, ANTIQUE, एंटिक, है ना। या एंटीक्वेटेड भी कह सकते हैं उसे, एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड, ये लो, ठीक है। आउटडेटेड भी कह सकते हैं, आउटमोडेड भी कह सकते हैं, ओके।